गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल चैप्टर 4 मांग की कीमत लोच में हमने मांग की लोच किसे कहते हैं उसके बारे में जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। श्रीमती रॉबिन्सन ने आनुपातिक परिवर्तन के आधार पर और प्रोफेसर बोल्डिंग ने प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर मांग की लोच की डेफिनेशन दी। आज हम मांग की लोच की श्रेणियाँ या मांग की लोच कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। सापेक्षता लोचदार मांग या अधिक लोचदार मांग, सापेक्षता बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग। सापेक्षता लोचदार मांग। सापेक्षता लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग मीन्स मांग ग्रेटर देन 1। मांग की जो लोच होती है हमारी वो 1 से ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सापेक्षता लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में तुलनात्मक रूप से अधिक परिवर्तन होता है, उसे सापेक्षता लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। मीन्स कीमत में तो तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तन होता है और मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता है, उसे हम इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसे विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं की कीमत कम होने पर उनकी जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो वहाँ पर कौन सी मांग की लोच होती है? सापेक्षता लोचदार मांग। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस 10 रुपीज़ है और प्राइस घटकर 7 रुपीज़ हो जाती है, तो डिमांड 100 यूनिट से बढ़कर एकदम 150 यूनिट्स हो जाती है। मीन्स डिमांड में हमारे बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है कीमत की तुलना में, तो यहाँ पर क्या होगी? इकाई से अधिक लोचदार मांग। देखिए मांग की लोच हम कैसे निकालते हैं? डिमांड में परसेंटेज परिवर्तन अपॉन प्राइस में परसेंटेज परिवर्तन। तो यहाँ डिमांड में हमारे 50% का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हमने निकाला परसेंटेज में, तो यहाँ पर हमारे डिमांड में 50% परिवर्तन हो रहा है और प्राइस में हमारे क्या हो रहा है? 30% ही परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब क्या है? प्राइस की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ मांग की लोच कैसी है? इकाई से अधिक लोच। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, मांग की लोच हमारी 1 से ज़्यादा आ रही है, तो कौन सी मांग की लोच है? इकाई से अधिक। कहने का मतलब है मांग में आनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा होता है कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया। OX पर मांग की मात्रा तथा OY पर कीमत दिखाई गई है। मांग की कीमत में परिवर्तन मांग की मात्रा की तुलना में कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है? मांग से अधिक लोचदार इकाई से अधिक लोचदार मांग। यहाँ वस्तु की कीमत में कमी तथा वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। मांग का नियम लागू होता है, रिलेशन शो हो रहा है डिमांड का प्राइस से, और डेल्टा P इजिकल्स टू क्या है इस डायग्राम में? RT या TS। जो हमारी प्राइस है वो क्या है? हमारी RT। प्राइस में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? RT, और डिमांड में परिवर्तन हमारा क्या हो रहा है? TS या QQ1। तो यहाँ पर जो हमारी डिमांड में परिवर्तन है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली RT प्राइस में परिवर्तन के, तो यहाँ पर हमारी मांग की लोच कैसी है? इकाई से अधिक। नेक्स्ट आती है हमारी सापेक्षता बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग।
मीन्स जो हमारी मांग की लोच होती है वो 1 से कम होती है। जब मांग की लोच 1 से अधिक होती है तो उसे हम इकाई से अधिक मांग की लोच कहते हैं, और जब मांग की लोच हमारी 1 से कम होती है तो उसे हम इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तन होता है, उसे हम इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कीमत में अधिक परिवर्तन होता है और मांग में तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच 1 से कम होती है। मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम है कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से। हमें प्राइस में परसेंटेज परिवर्तन दे रखा है 10% का और डिमांड में परसेंटेज परिवर्तन दे रखा है 8 का। मीन्स हमारी प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है तुलनात्मक रूप से मांग के। तो यहाँ पर हमारी मांग की लोच क्या होगी? 8 डेल्टा डी परसेंटेज अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज। डेल्टा डी परसेंटेज हमें दी हुई है 8 और डेल्टा पी परसेंटेज दी हुई है हमें 10। तो हमारी जो मांग की लोच है वो क्या आती है? 0.8। 0.8 जो है हमारा वो 1 से कम है। 0.8 हमारा 1 से कम है, तो हमारी मांग की लोच क्या होगी? इकाई से कम लोचदार मांग। डायग्राम में हम शो करेंगे प्राइस में हमारा ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है जबकि हमारी मांग में तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तन हो रहा है, तो मांग की लोच क्या है? इकाई से कम। इसकी हम निम्न तरीके से व्याख्या भी कर सकते हैं। मैंने टेबल बनाई है यहाँ पर, कीमत, मांग और विश्लेषण। कीमत हमारे को दी हुई है OP और मांग हमें दी हुई है OQ। परिवर्तन, कीमत में वृद्धि हो रही है और मांग में हमारे कमी हो रही है। मांग का नियम लागू होता है, प्राइस में परिवर्तन होता है हमारा AB या PP1 और मांग में परिवर्तन होता है हमारा BC या QQ1। यहाँ BC लेस देन AB, BC छोटा है AB से, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। ED लेस देन 1, ED छोटा होगा 1 से। क्लियर? बाकी तीनों मांग की लोच के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमने 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, मांग की लोच इकाई से अधिक और मांग की लोच इकाई से कम। मांग की लोच इकाई से अधिक कब होती है? जब कीमत की तुलना में मांग में परिवर्तन अधिक होता है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। और जब कीमत में परिवर्तन अधिक होता है और तुलनात्मक रूप से मांग में कम परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। दैट्स क्लियर? ओके, थैंक यू।